ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला ढीला। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला ढीला। तोटे को बेग धाया। लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग धाया। सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही। पापी पापा बाधा रे नाया। पापा बाधा रे नाया। सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही। पापा बाधा रे नाया। ये पवित्र वचन पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 402 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव। आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे। कर कृपा नानक गुण गावे। राखो शरम असाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। सुख सागर, हे सुखों के सागर प्रभु मेरे गुरु गोपाला। हे इस सृष्टि के गुरु गोपाला। गुरु सबसे बड़े पालनहार। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। हे मेरे प्रभु, आप सुखों के सागर हैं और गुरु गोपाला इस सृष्टि के सबसे बड़े पालनहार हैं। दीन दयाला, दीनों पे दया करने वाले हैं। तेरी शरण, हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे। हे प्रभु, हे दीन दयाल, हे सुख सागर, हे गुरु गोपाल प्रभु, कर कृपा नानक गुण गावे। कृपा कर तेरा दास नानक तेरे गुण गाता रहे। कर कृपा नानक गुण गावे। राखो शरम असाड़ी जियो। असाड़ी हमारी। राखो शरम, शरम लाज, लाखों शरम असाड़ी जियो। हे प्रभु, अपनी शरण में आए हुओं की लाज रख ले। हे सुख सागर, हे गुरु गोपाल, हे दीन दयाल, हे प्रभु कृपा कर तेरे गुण गाता रहूं और अपने शरण में आए हुओं की लाज रख ले। राखो शरम असाड़ी जियो, ताकि हम फिर से विकारों में खुआर ना हो, काम आदि विकारों में फिर से खुआर ना हो। हमारी लाज रख ले। शरण आए हुओं की शर्म रख ले, लाज रख ले। असाड़ी हमारी। तेरी शरण मेरे दीन दयाला। सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावे। राखो शरम असाड़ी जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला ढीला। तोटे को बेग धाया। लाहा लाभ, तोटा हानि। रे मूढ़े, हे मेरे मूर्ख मन, लाहे को तू ढीला ढीला। लाभ जो परमात्मा का भजन है। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा का भजन करना ही इस मनुष्य जन्म में लाभ कमाना है। लाभ जब भजन करने का समय आता है
तो ढीला मट्ठा हो जाता है। लाहे को जब लाभ कमाने का, परमात्मा का भजन करने का समय आता है तो ढीला मट्ठा हो जाता है, अहले टहले करने लगता है। तोटे को बेगधाया, और तोटा जो विषय विकार हैं इस ओर तुरंत सावधान हो जाता है। जब इनकी बारी आती है विषय विकारों की तो तुरंत सावधान हो जाता है और विकारों की तरफ जाने में तू बड़ी शीघ्रता करता है, जरा सी भी देरी नहीं करता, बेग धाया, दौड़ के जाता है, बड़े वेग के साथ बड़ी जल्दी जाता है। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला, तोटे को बेग धाया। इस मनुष्य जन्म में अगर प्राणी विषय विकारों में लिप्त हो गया तो उसे इस मनुष्य जन्म में केवल हानि हो रही है। वो मनुष्य जन्म में जो मिला हुआ सांसों की पूंजी रूपी मूल है इसे ही गंवा रहा है, लाभ कमाना तो दूर की बात है। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला, तोटे को बेग धाया, बुरे काम को उठ खलोवा, नाम की बेला पै पै सोया। जब नाम की बेला आती है ना, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय, नाम की बेला पै पै सोया, तब तो तू पड़ा हुआ सोता रहता है और बुरे काम को उठ खलोवा। और जो ही विषय विकारों का कोई मसला आए तो तू उठ खलोता है, खड़ा हो जाता है, एकदम से सावधान हो जाता है। रे मुड़े लाहे को तू, हे मेरे मूर्ख मन, लाहे को तू ढीला, तोटे को बेग धाया, सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही, पापा बाधा रे नाया। सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही, पापा बाधा रे नाया। रेन ऋण, कर्जा, पापा बाधा, पाप करने से बाधा, पापों में बंधा हुआ, पाप कर्मों में बंधा हुआ, तू इस कदर कर्जों में बंध गया है। तेरी ऋणों की इतनी भारी किस्तें तुझे चुकानी पड़ रही हैं। तू इस कदर पापा बाधा रेनाया, तू इस कदर कर्जों में बंध गया है। बाधा रेनाया, ऋणों में इतनी भारी किस्तें तुझे चुकानी पड़ रही हैं। इस सस्त वक्खर तू घिन्ने नहीं, सस्त वक्खर तू घिन्ने नहीं। तू रत्नों जैसी अमोलक वस्तु, परमात्मा का नाम, रत्नों जैसी अमोलक वस्तु, वक्खर वस्तु, जो रत्नों जैसी अमोलक वस्तु है परमात्मा का नाम, जो केवल सतगुरु से प्रार्थना करने से मिल जाती है। और जिस अमोलक वस्तु को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि कितनी कितनी तपस्या करते हैं, वो वस्तु तुझे कितने सस्ते में मिल रही है। सस्त वक्खर, वो वक्खर वस्तु वो तेरे लिए सस्ती हो गई है। तू घिन्ने नहीं, लेकिन तू ले नहीं रहा। घिन्ना पंजाबी का शब्द है। तुझे केवल अपनी मत को गुरु चरणों में रखना है, केवल अपनी मत को गुरु चरणों में रखना है। इतने में ही तुझे ये रत्नों जैसी अमोलक वक्खर मिल जाएगी। बड़ी सस्ती है तेरे लिए, तुझे बड़े सस्ते में मिल जाएगी इतनी अमोलक वस्तु। अपनी मत रखनी है और गुरु मत ग्रहण करनी है। केवल मन मत को देकर जो अमूल्य वक्खर इतने सस्ते में मिल रही है, तू घिन्ने नहीं, तू ले नहीं रहा। सस्त वक्खर तू घिन्ने नहीं, पापा बाधा, सस्त वक्खर तू घिन्ने नहीं। क्यों नहीं ले पा रहा? कि तेरे अंदर जो क्लेश हैं, जो चिंता है, क्योंकि तू विषय विकारों में गिरफ्तार है, तोटे को बेग धाया है, तो हर क्षण चिंता, हर क्षण डर, हर क्षण क्लेश,
कि कितनी बड़ी किश्त है विषय विकार रूपी कर्जों की। तो इतना दबा हुआ है इस कर्जे में, ये जो किश्तें दे रहा है, चिंता, डर, कलेश रूपी किश्तें दे रहा है, तो इतना दबा हुआ है कि तो इस अमूल्य वक्खर परमात्मा का नाम जो इतना सस्ता मिल रहा है, सिर्फ मनमत गुरु चरणों में रखनी है, और तू इसे तब भी नहीं ले रहा। तू किश्तें चुकाने में ही लगा हुआ है, तुझे किश्तें चुकाने से नहीं फुर्सत नहीं हो रही है। जो किश्तें चिंता, डर, कलेश, टेंशन, ये जो किश्तें तू चुका रहा है, इन्हीं में ही उलझा हुआ है। सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही, पापा बाधा रे नाया। पाप विषय विकार, तोटे को बेग धाया। पाप क्या है? तोटे को बेग धाया। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग धाया। सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही, पापा बाधा रे नाया। गंधड़ गंधण वैण सुने उलझावे, नाम लैत अलकाया। गंधर वैण, गंधड़ वैण, अश्लील वचन, वैण अश्लील गीत, गंधड़ वैण। गंधड़ वैण सुने उलझावे, उलझावे। तू ये अश्लील गीत सुनता है, अश्लील वचन सुनता है, गंधड़ वैण सुनता है, सुनता है, और उन गीतों में, उन वचनों में परोसी गई गंदगी में उलझावे, उलझ जाता है। गंधड़ वैण सुने उलझावे, नाम ले तलकाया। परमात्मा का नाम लेने के समय तू अलकाया, आलस्य करता है, क्योंकि तू ये जो गंधड़ वैण हैं, इन्हीं में उलझा हुआ है, इनको सुनता है, इनमें उलझा हुआ है। तो तेरा मन ही नहीं करता परमात्मा का नाम सुनने का, परमात्मा का नाम जपने का। नाम लेत, नाम जपने के समय तू आलस्य करने लगता। गंधड़ वैण सुने उलझावे, हे मेरे मूर्ख मन, तेरी ये स्थिति है। गंधड़ वैण सुने उलझावे, नाम ले तलकाया। निंद चिंद को बहुत उमायो, बूझी उल्टाया। निंद चिंद को, किसी की निंदा का चिंतन करने में, निंद चिंद, निंदा का चिंतन करने में, निंद चिंद को बहुत उमायो। निंदा का चिंतन करने में तुझे बहुत उत्साह रहता है, उमायो, तुझ में बड़ा उमाह रहता है, चाव रहता है। बूझी उल्टाया, तेरी सोच ही उल्टी है। बूझी उल्टाया, निंद चिंद को बहुत उमायो, तेरी सोच ही उल्टी है। निंद चिंद को बहुत उमायो, और उधर गंधड़ वैण सुने उलझावे, नाम ले तलकाया। तेरी जो है सोच ही उल्टी है, बूझ ही उल्टाया। सारे संत, सब ऋषि मुनि, सभी गुरुदेव, वेद आदि पवित्र ग्रंथ, स्मृतियाँ यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। मनुष्य जन्म लेने का यही लाभ है कि इसमें परमात्मा का भजन हो सकता है। मानस जन्म का यही लाभ हो, मनुष्य जन्म का केवल यही लाभ है कि इसमें परमात्मा का भजन हो सकता है। मानस जन्म का यही लाभ, भजो गोविंद भूल मत जाओ। इसलिए परमात्मा के भजन को कभी मत भूलो। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। गंधड़ वैण सुने उलझावे, नाम ले तलकाया। निंद चिंद को बहुत उमायो, बूझी उल्टाया। परधन परतन प्रतिनिंदा, अखाद खाहे हर काया। परधन परतन प्रतिनिंदा, हे मूर्ख मन,
पर धन, तू पराये धन पर तन, पराये तन पर, पराये रूप पर कुदृष्टि रखता है, बुरी निगाह रखता है। पर धन पर तन और परति निंदा, और परायों की निंदा में लगा रहता है। पर धन पर तन परति निंदा, अखाद खाहे हर काया। अखाद, अखाद्य, जो खाने के लिए वर्जित हैं, जो भोजन वर्जित है, जिसे खाने से बीमारी हो सकती है। अखाद खाहे हर काया, तू उस अखाद्य भोजन को ही हर काया, पागलों की तरह खा रहा है। हर काया का अर्थ है पागल, पागल हुआ पड़ा है। उस अखाद्य को खा खा के पागल ही हो गया है और उस अखाद्य की तरफ ही दौड़ता है। और ये आत्मा के लिए, आत्मा का जो भोजन है वो है परमात्मा का नाम, और ये भोजन जो है ये अखाद्य है आत्मा के लिए। ये भोजन के पर धन पर तन परति निंदा, और तू इसे खा खा के, इस अखाद्य भोजन को खा खा के पागल हो गया है, हर काया हो गया है। पर धन पर तन परति निंदा, अखाद खाहे हर काया। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत सुनत छोहाया। हे मूर्ख मन, साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। साच, सदा साथ निभने वाला। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। साच धर्म के प्रति तुझे कभी रुचि ही नहीं पैदा होती। हे मेरे मूर्ख मन, साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। साच धर्म के प्रति तुझे कभी रुचि ही पैदा नहीं होती। सत सुनत छोहाया। सत्य, सच्चा उपदेश, सुनत छोहाया। सच्चा उपदेश सुनाओ तो तू छोहाया, तू खींच जाता है। ज्यों ही तुझे गुरु का सच्चा उपदेश, सच्चा शब्द सुनने को मिलता है तो तू खींचने लगता है, तुझे क्रोध आ जाता है। एक क्षण भी उस सत्य को, उस सच्चे उपदेश को, उस शब्द को एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत सुनत छोहाया। पर धन पर तन परति निंदा, अखाद खाहे हर काया। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत सुनत छोहाया। सतगुर तेरी आसाया। सतगुर तेरी आसाया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। मैं एहा ओटाया। हे सतगुरु, मेरी अवस्था तुम्हारे सामने है कि मेरे मूर्ख मन की क्या अवस्था है कि लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग धाया। सस्त वखर तू घिन्ने नाही, पापी बाधा रेनाया। और गंधण वैण सुने उलझावे, नाम ले तलकाया। निंद चिंद को बहुत उमायो, बूझी उल्टाया, सोच ही उल्टी है। पर धन पर तन परति निंदा, अखाद खाए हर काया। ये आत्मा के लिए अखाद्य हैं और इन्हें पागलों की तरह खाया जा रहा है। पर धन पर तन परति निंदा, अखाद खाए हर काया। और साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। हे सतगुरु, मेरी अवस्था है, साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। मेरे मन की ये अवस्था है, साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत्य सुनत छोहाया। और सच्ची बात सुनाओ, परमात्मा का भजन सुनाओ, गुरु के उपदेश की बात करो तो छोहाया, खींच जाता है, क्रोधित हो जाता है। सतगुरु तेरी आसाया, इसलिए हे सतगुरु मैं तेरी शरण में हूँ, तुझसे ही आस है मुझे। सतगुरु तेरी आसाया। हे परमात्मा,
पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। मैं एहा ओट आया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। हे पार ब्रह्म, परमात्मा पार ब्रह्म, मैं विषय विकारी हूँ, पतित हूँ। पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। पर मुझे यही सहारा है कि तेरा नाम विकारों में पतित हुओं को पवित्र करने वाला है। पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। मैं विकारों में पतित हूँ, एहा ओट आया। मुझे इसी बात का ओट है, मुझे इसी बात का सहारा है। मेरे हृदय को अगर थोड़ा सा भी धीरज मिलता है तो इस बात से मिलता है कि हे परमात्मा, तेरा जो नाम है ये पतितों को पवित्र कर देता है। पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म, मैं एहा ओट आया। और ये नाम मिलता सतगुरु की शरण में जाके है। तो सतगुरु तेरी आस आया, इसलिए हे सतगुरु, मैं तेरी शरण में हूँ, ये आस लेकर आया हूँ कि तू दया करेगा मुझ पतित पर और परमात्मा का नाम मेरे मन में टिकाएगा। जो मेरा मन लाहे को ढीला ढीला है और तोटे को बेग धापता है, जो नाम जैसी अमोलक वस्तु को लेता नहीं है और जिसकी बूझी ही उल्टी हुई है, जिसकी सोच ही उल्टी हुई है, तो मुझ पतित को कृपा करेगा, मुझ पतित पर, और अपना परमात्मा का नाम मेरे मन में टिकाएगा। हे सतगुरु, मैं ये आस लेकर कि तू परमात्मा का नाम मुझे देगा, वो परमात्मा का नाम जिस परमात्मा के नाम के साथ जुड़ने में, जिसे जपने में पतित पावन हो जाते हैं। और सतगुरु मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे। मैं गुणहीन, मुझ गुणहीन की गुरु के बिना और कोई बाह नहीं पकड़ता। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, मुझ गुणहीन की गुरु के बिना कोई बाह नहीं पकड़ता। संता संग समावना, संत जनों की संगत, संता संग संत जनों की संगत और संत जनों की संगत गुरु के दरबार में ही मिलती है। संत जनों की संगत गुरु के दरबार में ही मिलती है और उस संगत में रह के ही समावना प्रभु चरणों में समाई हो सकती है। तभी ही नाम हृदय में टिक सकता है और पतित से पावन हुआ जा सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ ये सोच के कि जिसे कोई रक्षा जिसकी नहीं करता, हे सतगुरु, आप उसकी बाह पकड़ लेते हैं। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। सतगुरु तेरी आसाया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। मैं एहा ओट आया। हे परमात्मा, हे सतगुरु, मुझे आपसे आस है कि आप मेरे मन को उपदेशेंगे कि उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत से हो कर उल्टी रे। हे मन जो साकत हैं, जो परमात्मा के नाम से टूटे हुए हैं, परमात्मा का नाम नहीं जपते, उन साकतों की संगत की तरफ तेरी सोच जाती है, तो इस सोच को उल्टा ले। तू मेरे मन को ऐसा उपदेश करेगा, सतगुरु मुझे तुझसे आस है, और तू मुझे परमात्मा का वो नाम देगा जो पतितों को पावन कर देता है। ये दो पंक्तियां शब्द कर रहा हूं, सतगुरु तेरी आस आया, और हे परमात्मा, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। मैं एहा ओट आया, सतगुरु तेरी आस आया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म। मैं एहा ओट आया। दीनदयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरन आया।
दीनदयाल हे दीनों पर दया करने वाले ठाकुर परमात्मा, कृपाल हे कृपा के घर प्रभु, भगत टेक हर नाया, तेरे भक्तों को तेरे नाम की ही टेक है, हरि नाम की ही टेक है। भगत टेक हर नाया, हरि नाम। हे प्रभु, तेरे भक्तों को तेरे नाम की ही टेक है, तेरे नाम का ही सहारा है। दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे शरण प्रवायो, राख लाज अपनाया। नानक आहे, आहे बड़ी आशा के साथ गुरु अर्जन देव जी कह रहे हों कि हे परमात्मा, हे दीनदयाल, हे कृपाल, हे भगत वत्सल, आहे मैं बड़ी आशा के साथ शरण प्रवायो, हे प्रभु मैं बड़ी आशा के साथ तेरी शरण में आया हूँ। राख लाज अपनाया, राख लाज अपनाया, मुझे अपना के, अपना दास बना के मेरी लाज रख। राख लाज अपनाया, मुझे मंद कर्मों से बचा के रख। निंद चिंद को बहुत उमायो, बूझी उलटाया। ये जो मेरी उल्टी सोच है, मेरी सोच ही उल्टी हुई है, मंद कर्मों की तरफ जाती है, तू मेरी इस सोच को सीधा कर दे, मुझे मंद कर्मों से बचा के रख। दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हरनाया, नानक आहे शरण प्रवायो, राख लाज अपनाया। नानक आहे शरण प्रवायो, लाख लाज अपनाया। आसा महला पंजवा। रे मूढ़े लाहे को तू ढीला ढीला, तोटे को बेग धाया, सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही, पापी बाधा रे नाया। ऋणों में, कर्जों में बंधा हुआ विषय विकारों के कर्जों में। सस्त वक्खर तू घिन्ने नाही, पापी बाधा रे नाया। सतगुर तेरी आसाया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म, मैं एहा ओटाया रहाओ। सतगुरु तेरी आसाया, पतित पावन तेरो नाम पार ब्रह्म, मैं एहा ओटाया। गंधण गंधण वैण सुने उलझावे, मेरा मूर्ख मन, हे मेरे मूर्ख मन, गंधण वैण सुने और उनकी उन गंदे गीतों में परोसी हुई गंदगी में उलझ जाता। गंधण वैण सुने उलझावे, नाम ले तलकाया। नाम लेने में आलस्य है तुझे। निंद चिंद को बहुत उमायो, बूझ ही उल्टाया। तेरी तो सोच ही उल्टी हुई पड़ी है, तू उल्टे ही काम करता है। नाम ले तलकाया है और गंधण वैण सुने उलझावे, और निंद चिंद को बहुत उमायो। तेरी सोच ही उल्टी है, बूझ ही उल्टाया। परधन परतन परति निंदा, अखाद खाहे हर खाया। आत्मा के लिए अखाद्य भोजन है, इसे पागलों की तरह खाया जा रहा है। परधन परतन परति निंदा, अखाद खाए हर काया। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, हे मेरे मूर्ख मन, तुझे साच धर्म में जरा सी भी रुचि नहीं आती। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत सुनत छुहाया। तेरे सामने सत्य की बात करो, परमात्मा की बात करो, गुरु उपदेश की बात करो तो तू खींच जाता है, तुझे क्रोध आ जाता। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे। ऐसा लगता है कि सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज मुझ जैसे अधम प्राणी की ही व्यक्तित्व को बयान कर रहे हैं। साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे, सत सुनत छुहाया। और दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हरनाया। दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हरनाया। नानक आहे शरण प्रवायो, नानक आहे शरण प्रवायो, राख लाज अपनाया। नानक आहे साच, नानक आहे दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर,
भगत टेक हरनाया, नानक आहे शरण प्रभायो, राख लाज अपनाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।